हाय फ्रेंड्स, दिस इज सुरुचि सिंह। सो आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं अबाउट ग्रुप डिस्कशन एंड डिबेट। तो जैसा मैंने नाम बोला, यू ऑल मस्ट बी वेरी मच फेमिलियर। हम स्कूल से सुनते आ रहे हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, चाहे कोई कंपनी के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो, या फिर जब कंपनी में किसी प्रमोशन के लिए जब फाइट कर रहे हैं, या फिर पॉलिटिकल फ्रंट पे, एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रंट पे, वी ऑलवेज कम टू हियर कि ये टॉपिक है एंड देयर वाज अ ग्रुप डिस्कशन और अ डिबेट और गोइंग टू बी कंडक्टेड लाइक दैट। सो हम हमेशा ये देखते हैं कि लोग बहुत बार they make a mistake in identifying the line between group discussion and debate. So kind of jumbled कुछ बना देते हैं। मान लो एक टॉपिक दिया गया और बोला गया कि इस पे ग्रुप डिस्कशन करना है, तो आई हैव ऑब्जर्व लाइक मल्टीपल टाइम्स इवन इन लाइक कॉलेजेस, सो पीपल स्टार्ट फाइटिंग एंड ऐसा लग रहा है जैसे कि पार्लियामेंट में बजट पेश कर रहे हैं ना, वो वाला सिनेरियो क्रिएट हो जाता है कि सब कोई किसी की बात नहीं सुन रहा है, सब चिल्लाए जा रहे हैं किधर से एंड दे लाइक कोई फ्री फ्लो ऑफ ओपिनियंस, कोई फैक्ट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं, सामने वाले को बस दबाना है, वो वाली चीज हो रही है एंड इट एंड लाइक नथिंग, कोई रिजल्ट नहीं निकला उसका। इट वॉज नाइदर अ ग्रुप डिस्कशन नॉर अ डिबेट, सो इट वॉज बेसिकली मेस, आई कैन से दैट। सो आज हम ऐसा डिस्क्राइब करेंगे द की डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि दोनों में डिफरेंस क्या है एंड आगे से चाहे स्कूल स्टूडेंट हो तो उसको भी क्लियर हो पाए कि जब उसको कोई टॉपिक दिया जाए, डिबेट या ग्रुप डिस्कशन के लिए बोला जाए, तो उसको क्या चीजें फॉलो करनी है, क्या चीजें दिमाग में रखनी है, एंड देन ही और शी कैन गो अहेड विद दैट। सो वी विल स्टार्ट विद डिबेट, हाउ अ debate looks like and what are the basic criterias of a debate. So as the name suggests, जैसा कि हमारे नाम से क्लियर है कि डिबेट, सो इट इज काइंड ऑफ अ कॉन्टेस्ट, ऐसा सॉर्ट ऑफ कॉम्पिटिशन टाइप्स होता है। सो देयर विल बी टू टीम्स, जो जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे उनको दो टीम में डिवाइड किया जाता है। So, एक टीम सपोर्ट में बोलती है जो भी टॉपिक दिया गया उसकी, और दूसरी टीम अगेंस्ट में बोलती है। जैसे आप एक टॉपिक ले लो, कैपिटल पनिशमेंट, इट इज राइट और रॉन्ग। सो कुछ लोग होंगे जो उसके सपोर्ट में बोल रहे होंगे यस इट शुड बी डन, एंड देयर विल बी पीपल हु विल बी अगेंस्ट इट, जो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे, दे विल हैव ओपिनियंस लाइक कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट होना चाहिए, राइट। सो इसमें कुछ भी बीटिंग अबाउट द बुश नहीं होता, या तो आप इसके सपोर्ट में रहिए या तो उसके अगेंस्ट में रहिए। सो देयर विल बी बाइफर्केशन ऑफ टीम्स लाइक दैट। एंड डिबेट में हर किसी पार्टिसिपेंट को, हर टीम, दोनों टीम के हर एक पार्टिसिपेंट को एक सेट अमाउंट ऑफ टाइम दिया जाता है कि इतना टाइम आपको मिलने वाला है जिसमें आपको अपने पॉइंट्स रखने हैं, अपने ओपिनियंस बोलने हैं, एंड देन देयर विल बी अ वार्निंग बेल और लाइक दैट, एंड इट विल मूव टू द नेक्स्ट कंटेस्टेंट और नेक्स्ट पार्टिसिपेंट जिसका भी टर्न आ रहा है। सो इसमें चीजें क्लियर रहेगी कि हर किसी को चांस मिल रहा है बोलने का, और सेट अमाउंट ऑफ टाइम में आपको चांस मिल रहा है, और या तो आप सपोर्ट में बोलने वाले हैं या उसके अगेंस्ट में बोलने वाले हैं, जैसी आपकी टीम की जिस साइड में भी आप हो, सपोर्ट के या फिर अगेंस्ट के, राइट। तो इतना हमको क्लियर हुआ ये। नाउ ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है व्हेन वी कंसिडर दिस फॉर्मेट? सो ग्रुप डिस्कशन में द पार्टिसिपेंट्स विल बी फेसिंग ईच अदर, हम फेस टू फेस बैठ रहे होते हैं ग्रुप डिस्कशन में, ईच पार्टिसिपेंट, एंड देयर विल बी लाइक कोई सेट ऐसा टाइम नहीं होता आपका कि एक पार्टिसिपेंट इतने टाइम तक बोलेगा देन दूसरे वाले पार्टिसिपेंट को टर्न मिलेगा। देयर इज नथिंग लाइक टर्न इन ग्रुप डिस्कशन। एक बंदा या बंदी अपने ओपिनियंस रख रहा है, लेट दैट पर्सन कंप्लीट, उसको ध्यान से सुनना है, एंड देन the next person who wants to like share his or her own facts or information, then वो बंदा या बंदी स्टार्ट कर सकता है after the other person finishes, ठीक है। अनलाइक डिबेट, डिबेट में एक के बाद पता होता है कि किसका टर्न अब आने वाला है और किसका टर्न उसके नेक्स्ट में आने वाला है। एंड नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्राइटेरिया। सो डिबेट का ये होता है कि डिबेट में whether we have to like what will be the result, so इसमें जीतना या हारना यही होता है डिबेट में, कि अगर दो टीम है, दोनों टीम पार्टिसिपेट कर रही है तो जीतने के लिए कर रही है, दे आर ट्राइंग टू कन्विंस द ऑडियंस एंड द जज, एंड दे आर ट्राइंग टू कीप देयर पॉइंट्स इन सच अ वे, इतने एम्फेटिकली अपने पॉइंट्स को रख रहे हैं ताकि सामने वाला इम्प्रेस हो और लगे कि मेरा ही पॉइंट वैलिड है। सो इट इज बेसिकली हमारा डिबेट का क्राइटेरिया यही होता है, कंडीशन यही होता है दैट द person or the participants in it, they are fighting to win it, ठीक है।
एंड ग्रुप डिस्कशन में क्या, ग्रुप डिस्कशन का ऐसा कोई डिसीजन या कोई कंक्लूजन नहीं होता. देयर विल बी अ पैनल ऑफ जज और सिंगल जज एंड दे विल बी लाइक वो देख रहे होंगे कि सुन रहे होंगे, सबको एनालाइज कर रहे होंगे बेसिकली, क्योंकि हमें कंडक्टिंग करवाते हैं टू एनालाइज द पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल, कि उसका कितना कम्युनिकेशन लेवल है, कैसा इंटरेक्शन लेवल है, व्हाट काइंड ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस दैट पर्सन हैज. सो हियर वी विल ट्राई टू ग्रुप डिस्कशन में कि एक जज है, दे आर जजिंग द पीपल, लेकिन वहाँ पे कोई कंक्लूजन निकल नहीं रहा है. फाइनली देयर विल बी अ कंसेंसस मेड बिटवीन द पार्टिसिपेंट्स, कि आप लोग सब मिलके एक पर्टिकुलर अग्रीमेंट पे आएंगे. हम सब एक दूसरे के पॉइंट सुन रहे होंगे एंड एक दूसरे से लर्न कर रहे होंगे. बेसिकली ग्रुप डिस्कशन इज बेसिकली टू लर्न एंड डिबेट इज ऑल अबाउट टू विन एंड टू मेक श्योर कि हमारा पॉइंट ही ज़्यादा वैलिड लगे टू द ऑडियंस एंड द जज. सो डिबेट में ऐसा नहीं होता कि अरे सामने वाला बोल रहा है एंड मुझे अगर उसके पॉइंट्स अब अच्छे लग रहे हैं, मैं पहले प्रो में थी जो भी टॉपिक दिया गया उसके, एंड अब जब सामने वाली टीम उसके अगेंस्ट में बोल रही है तो नहीं अब मुझे अगेंस्ट के पॉइंट्स ज़्यादा वैलिड लग रहे हैं तो मैंने साइड्स चेंज कर ली. ऐसा कुछ भी डिबेट में नहीं होता है. अगर आप जिस साइड में हो तो आप उस साइड को ही सपोर्ट करना है, आपको उस साइड के फेवर में स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स अपने रखने हैं. एंड ग्रुप डिस्कशन में इट इज़ लाइक डिफरेंट थिंग. मैं अपने फैक्ट्स इन्फॉर्मेशन आइडिया शेयर कर रही हूँ, सामने वाला भी अपने फैक्ट्स इन्फॉर्मेशन आइडिया शेयर कर रहा है, और ज़रूरी नहीं है कि हम उस चीज़ किसी जो टॉपिक दिया गया उसके फेवर में पहले बोल रहे थे तो अब हम उसके लाइक फेवर में ही थ्रू आउट बोलना पड़ेगा. नहीं, इफ़ वी आर अंडरस्टैंडिंग द अदर पर्सनस आइडियाज़ एंड इफ वी आर अग्रीइंग टू द अदर पर्सनस आइडियाज़ तो हम उसके अगेंस्ट प्रो दोनों चीजें मिला के बोल सकते हैं. बेसिकली एक अग्रीमेंट पे फाइनली आना होता है ग्रुप डिस्कशन में. डिबेट में हम सुन इसीलिए रहे होते हैं ना ताकि हमको सामने वाली टीम में इनकंसिस्टेंसीज फाइंड करनी होती है कि उसने क्या एरर किया है बोलने में, क्या गलत स्टेट किया है, एंड वी आर वेटिंग फॉर आवर चांस कि कब हम उसको काउंटर करेंगे. जबकि ग्रुप डिस्कशन में बेसिकली वी आर very patiently listening to the person who or he or she is speaking and हम आराम से उस चीज़ को रिफ्लेक्ट बैक करते हैं कि वो जो भी फैक्ट्स या इन्फॉर्मेशन स्टेट कर रहे हैं what are those, एंड देन हम उस चीज़ से लर्न करते हैं. तो ग्रुप डिस्कशन बहुत एक्सटेंसिव एक्टिविटी है. सो इट इज़ लाइक कि वी हैव लॉट टू लर्न. देर आर डिफरेंट पर्सनैलिटी सिटिंग इन अ टीम एंड हम सबसे सीख रहे होते हैं कि अरे उनके पास कुछ नया फैक्ट है, जो भी टॉपिक दिया गया है उसके बारे में सामने वाले को जो बातें पता है वो मुझे नहीं पता, जो मुझे उसके बारे में फैक्ट्स या इंटरेस्टिंग इवेंट्स पता है वो सामने वाले को नहीं पता. एंड इट हैपन्स इन अ लाइक बेसिकली अ लर्निंग फ्लो है, लर्निंग कर्व है ग्रुप डिस्कशन. एंड इन डिबेट वी वेट कि कब हम काउंटर करेंगे सामने वाले को, कब क्या एरर मिलेगा. राइट. डिबेट में क्लियर कंक्लूजन ड्रॉ होता है दैट डिसीजन फाइनली विल बी मेड बाय द जजेस कि ये विनर है और दिस टीम हैज लॉस्ट इट विद द बेसिस ऑफ कि किसने कितने स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस या पॉइंट्स या फैक्ट्स क्लियर रखे हैं, व्हाट आर द क्वालिटी ऑफ द फैक्ट्स स्टेटेड बाय ईच टीम. सो बेसिस ऑफ दैट जजमेंट होता है. ग्रुप डिस्कशन में इट इज फाइनली अ कंसेंसस अग्रीमेंट एंड द जज analyzes और checks the ability of each participant कि किसने कितना बोला है, किसका कम्युनिकेशन स्किल कितना इफेक्टिव है, लीडरशिप क्वालिटी कितनी है सामने वाले में, एंड अंडरस्टैंडिंग स्किल्स कितने हैं, व्हाट इज द रेट ऑफ लेवल ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अदर्स. क्योंकि ग्रुप डिस्कशन में हमको सामने वाले को पहले हम पूरी बात सुन रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं. इंटरप्ट तो हमको डिबेट में भी नहीं करना है. एक पर्सन का टाइम लिमिट खत्म हुआ उसके बाद बोलना है, बट उसमें एक हमेशा से स्टार्टिंग से कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रहती है टीम्स में, डिबेट में, कि वी हैव टू प्रूव आवर पॉइंट वाला थिंग. ग्रुप डिस्कशन में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि पीपल कैन चेंज देयर ओपिनियन लेटर. मीन्स इनिशियली उन्होंने किसी चीज़ के फेवर में बोला जो टॉपिक दिया गया था, एंड देन दे आर स्पीकिंग against it and they may speak against it, they can change their opinions so they can speak, mixing the pros and cons of the subject. And debate में ऐसा कुछ नहीं है, you have to stick to what
ये भी पॉसिबिलिटी होता है डिबेट एंड ग्रुप डिस्कशन दोनों में कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं दे आर डेविएटिंग अवे फ्रॉम द टॉपिक, कि मान लो जो सब्जेक्ट दिया गया, वी नेवर नो, हमको अचानक से सरप्राइज जैसे आता है सब्जेक्ट, तो उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं हो बट उससे कुछ रिलेटेड के बारे में हम डिस्कस करना शुरू कर दें, बट पार्टिसिपेंट्स हैव टू मेक श्योर कि हमारा जो डिस्कशन है वो डाइवर्ट होकर कम्प्लीटली डिफरेंट सब्जेक्ट पे नहीं चला जाए, इट इज़ back to the same topic, and that is the duty of the participants to ensure it, and when it is like completely going out of the way, then judge can interfere in between and you know or state the rules very clearly at the beginning of the ग्रुप डिस्कशन और डिबेट. सो ग्रुप डिस्कशंस में थोड़ा ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती है कि हम डेविएट कर जाते हैं टॉपिक से, एंड वाइल डिस्कसिंग इट इन अ ओपन प्लेटफॉर्म हम उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं, बट ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड एनी other direction topics and come back to the point what we were discussing, right? So this was all about debate and group discussion. So अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड अगर आपको कोई एडिशन या फिर कोई चीज़ें जो मैंने मिस की हो वो चीज़ें हाईलाइट करनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं. सो दैट्स इट एज ऑफ नाउ, बाय बाय.